दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी इसका ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, इनको आपको पहले ही बनवा कर रख लेना है। क्योंकि जब आपको एसएससी जीडी की भर्ती में बुलाया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाने कंपलसरी रहेंगे, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको ये डॉक्यूमेंट जो इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रख लेने हैं, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब इसका फिजिकल होगा, फिजिकल के टाइम आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, तो उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि इसके जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो काफ़ी लंबे समय पे बनते हैं, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में और कोई 1 महीने में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको पहले ही बनवा कर रख लेना है, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपनी एक आईडी प्रूफ लेकर जानी होगी, यानी कि आईडी कार्ड आपके पास एक होना चाहिए। उसमें आपका या तो होना चाहिए आधार कार्ड, या तो आपके पास आधार कार्ड हो या फिर आपके पास पैन कार्ड हो। दूसरी चीज पैन कार्ड हो गई, या फिर तीसरा आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन तीन में से अगर आपके पास कोई एक चीज है तो आपको वहाँ पर वो आईडी प्रूफ के रूप में दिखानी होगी। इनमें से एक चीज आपको जरूर लेकर जानी है। और अगर फॉर्म में आपने अपना आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड की डिटेल फिल करी है, तब तो आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जानी है। नंबर 2, यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना है ओरिजिनल। वहाँ पर यानी कि मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th पास की मार्कशीट आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेकर जानी होती है। वो वहाँ पर उसमें क्या देखते हैं, एज का प्रूफ देखते हैं, एज प्रूफ देखते हैं, वहाँ पर आपका नाम देखते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें लिखा ही रहता है, ये तो सभी को पता ही है। तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी होती है, ओरिजिनल लेकर जाने होते हैं सभी डॉक्यूमेंट। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो दूसरा हो गया यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। तीसरा यहाँ पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट, जिसको आप मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, वो आपको लेकर जाना होता है। तो ये तो सभी का ज़्यादातर का बना होता है, अगर आपका नहीं बना तो आप बनवा लेना। यहाँ पर चौथा है, अगर आपके पास एनसीसी थी तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एनसीसी के सर्टिफिकेट को यस किया था, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको लेकर जाना होगा वहाँ पर ओरिजिनल, इसके फिजिकल में। तो ये तो हो गया 5 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, ये सभी आपको लेकर जाने होंगे। और यहाँ पर आगे दे रखा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, एक्स सर्विसमैन का। तो यहाँ पर अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कास्ट का आपको बेनिफिट लेना है, एज में रिलैक्सेशन चाहिए, या फिर किसी और चीज़ में आपको रिलैक्सेशन आपने भरा है ऑनलाइन आवेदन में, तो उसका कास्ट का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, ओबीसी में हैं, एससी में हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए हाइट में, चेस्ट में, और आप उस कैटेगरी में आते हैं रिलैक्सेशन की, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा कि तो ये तो हो गया यहाँ पर रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने होते हैं। यहाँ पर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ भी लेकर जाने होते हैं। 10 फोटो आपको वहाँ पर लेकर जाने होते हैं, 10 फोटो आप वहाँ पर खिंचवा कर ले जाना। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको कंपलसरी ले जाने होते हैं आपके फिजिकल के टाइम। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों अभी बनवा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। पहले इसका एग्ज़ाम है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपको पता है 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है एसएससी जीडी के। उसके बाद आपके फिजिकल होंगे। तो ये भर्ती को बहुत ही जल्दी फास्टली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें। और अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों एसएससी जीडी की और सभी भर्तियों की जानकारी बिल्कुल सही समय पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सही समय पर जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।